लीला करे वह सब कथा को अवतार कथा को आप वर्णन करो, क्योंकि भगवान की लीला है ना, स्वादु स्वादु पदे पदे, एक एक पद एक एक महाराज पल एक एक क्षण भगवान की लीला का जो है वो बड़ा स्वादिष्ट है, माधुर्यमय है। सूत जी महाराज वर्णन करो कि ये जो भागवत में सुनाने जा रहा हूं इसमें भगवान के अवतारों की कथा, भागवत धर्म का निरूपण किया गया है। चार पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ है, लेकिन चारांगों के फल है वो वर्णन करें। धर्मस्य यपवर्गस्य नारथो अर्थायोपकल्पते। धर्म का फल है मोक्ष प्राप्ति। धर्म को आचरण क्यों करना चाहिए कि मोक्ष की मुक्ति की प्राप्ति हो, ना कि अर्थ प्राप्ति। संसारिक अर्थ, संसार को धन प्राप्त करने वास्ते धर्म को आचरण नहीं करना चाहिए। धर्म को आचरण क्यों होना चाहिए बोले, परमात्मा की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, इन वास्ते धर्म को आचरण करना चाहिए। और अर्थ यानी धन के वास्ते इकट्ठो करना चाहिए। धन संग्रह क्यों करना चाहिए बोले, धन को फल है धर्म आचरण। धन का संग्रह है वो धर्म के आचरण वास्ते होना चाहिए, ना कि काम के वास्ते, भोग विलास वास्ते धन संग्रह नहीं करना चाहिए। धन को संग्रह, धन की प्राप्ति क्यों करनी चाहिए बोले, धर्म को आचरण हुए और धर्म को फल मोक्ष प्राप्ति होनी चाहिए। और काम को फल भोग विलास क्यों होना चाहिए बोले, भोग विलास काम का फल है जीवन निर्वाह। संसारिक भोगा ने तो ही स्वीकार करना चाहिए, जीते हूं आपांगो जीवन निर्वाह हो जाए। जीते हूं महाराज आमनो शरीर स्वस्थ रहे, रोगी ना होए, निरोग रहे और संसार की सेवा आपा कर सका, तो ही आपा ने भोग विलास को संग्रह करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, ना कि इंद्रियों की तृप्ति के लिए। इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोग विलास नहीं होना चाहिए। भोग विलास जीवन निर्वाह हो जाए उसके लिए होना चाहिए। और जीवन धारण क्यों करना चाहिए? जीवन धारण इसलिए करना चाहिए कि इसी जीवन महाराज तत्व जिज्ञासा हो, आपने भगवान की प्राप्ति की जिज्ञासा हो, लालसा हो और भगवत प्राप्ति हो, इन वास्ते जीवन धारण करना चाहिए। काम को फल जीवन निर्वाह और अर्थ को फल धर्माचरण और धर्म को फल मोक्ष प्राप्ति। ये चारों पुरुषार्थ को वर्णन करो है। और कहो कि धर्म स्वनुष्ठिता पुंसाम विश्वकृसेन कथा सुयः नोत्पादयेद् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। मनुष्य के लिए सब बड़ो धर्म के कि सब बड़ो धर्म वही है जो क्यों भगवान के चरणा में प्रीति हो। जग धर्म को आचरण करने हो, भगवान के चरणा में प्रेम हुए, भगवान के प्रति प्रीति होए, वही धर्म धर्म है। और आप बहुत सारे धर्मों को आचरण करा, भली भांति धर्म को अनुष्ठान करा,
और यदि भगवान में प्रीति नहीं होवे, भगवान में प्रेम नहीं होवे, तो श्रम एव ही केवलम, वो महाराज कोरो परिश्रम है, यूं कोई फल नहीं। धर्म की सार्थकता जद ही होवे जद भगवान में प्रीति हो, भगवान में आमणो मन लागे तो ही धर्माचरण सफल होवे। नहीं तो महाराज ज्यों बालू रेत मथने महाराज घी नहीं निकले, ठीक ही तरह ही धर्म को आचरण करा, लेकिन यदि भगवान के चरणा में प्रीति नहीं होवे तो भी वो कोई फल नहीं है। अतः सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का वही धर्म है जके महाराज भगवान में प्रीति होवे, मन इस संसार ने भूल और भगवान के चरणा में लाग जे, वो ही महाराज सब श्रेष्ठ धर्म है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यानमात सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवणा। भगवान में प्रीति को करो, भगवान में रुचि को करो, तो बिंग महाराज विधि बताई कि सबसे पहले करने लायक काम है तीर्थों का सेवन, तीर्थ सेवनम। जितो हो सके ज्यादा हो ज्यादा महाराज तीर्थों को सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तीर्थ के सेवन करने से हमारा जगह पूर्व जन्म का और भी जन्म का पूर्व आचरित जगह पाप कर्म, वे पाप कर्म तीर्थ सेवन करने हूँ, तीर्था में स्नान ध्यान आदि करने हूँ, वे पाप नष्ट हो जाए और हमारो चित्त जो को है वो चित्त शुद्ध होवे, पवित्र होवे। और तीर्थ सेवन करने हूँ महाराज फल के हुए, बोले सेवा करने की भावना चाहता। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होवे तब तक मन में सेवा की भावना नहीं जाती। और सेवा करने हूं महाराज भगवान की कथा में भी मन लागणो शुरू हुई, कथा सुनने को मन में भाव जागे। और जब कथा सुने, कथा की महिमा सुने, तो फिर भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा जागे। पहलो तीर्थ सेवन, फिर दूसरो सेवा की भावना, और फिर सुनने की इच्छा। और जब सुनते हैं, महिमा जानते हैं, उसके बाद श्रद्धा प्रकट होती है। और जब श्रद्धा प्रकट हो जाती है तब फिर महाराज भगवान के चरणों में प्रीति प्रकट होती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करे, बोले परीक्षित भगवान का अनेकों अवतार हुए। सूत युवाच जगृहे पौरुषं रूप भगवान महदादिवि संभूतं षोडश कलमादौ लोकश्रीक्षया। भगवान का अनंत अनंत अवतार की धरती माता में। और सूत जी महाराज कहवे कि कोई आदमी धरती के रेत का दाना कोई किन टाइम गिन सके, हालांकि असंभव है, गिनना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कदे कोई गिननाड़ो हो भी सके, गिन भी सके। लेकिन भगवान का इतना अवतार है कि महाराज वांगी कोई गिनती नहीं है। नारायण नाम अनंत जियो, अनंत अवतार जो ध्यावी, कीर्ति अनंत अपार जियो, प्रेम प्रीत सुगावी, प्रेम प्रीत सुगावी राखियुर परती, लोक लाज सब परे हरो छोड़ो कुल कीरी, तन मन दीजे प्रीत कीजे श्रीवरिये भगवान। महिमा श्री महाराज की।
हे नारायण नाम अनंत जियो अनंत अवतार जुड़ावीए धर धर रूप अनेक जियो संतारा कारज सारिया मच कछवारा व्यास जियो नरसिंह बावन धारिया नरसिंह बावन धरे अनंत हंस हय ग्रीवजा बद्रीपति दत्त कपिल मुनि सनकादि प्रथुमा राम ऋषभ परशु कन्नड़ बुद्ध कलकी देख यज्ञ ध्रुव हरि प्रगटे धर धर हे धर धर रूप अनेक जियो संतारा कारज सारिया हे संतारा कारज सारिया। भगवान का अनंत अवतार है और हर अवतार में भगवान अनंत लीलाएं करेंगे, लेकिन 24 अवतार भगवान के मुख्य रूपों वर्णन कर्यो। पहलो अवतार हुयो महाराज सनकादि रूप, 4 सनकादि ऋषियों के रूप में महाराज पहलो अवतार हुयो। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार वो भगवान को पहलो अवतार हुयो। दूसरे अवतार में भगवान को सुअर अवतार, सुअर रूप में शुकर अवतार। ये शुकर अवतार में भगवान ये पृथ्वी को उद्धार करो, रसातल में गिवड़ी पृथ्वी को भगवान उद्धार करो। और तीसरो अवतार हुयो भगवान को नारद अवतार, नारद जी के रूप में भगवान को तीजो अवतार हुयो। और चौथे अवतार में भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुआ। भगवान को चौथो अवतार नर नारायण को अवतार। पांचों अवतार कपिल भगवान को अवतार। जके अवतार में भगवान आपकी मां ने माता देवहूति ने सांख्य उपदेश किया, ज्ञान दे और इन भवसागर को पार करी वे भगवान कपिल आ पांचवें अवतार में। और छठो अवतार हुयो भगवान दत्तात्रेय के रूप में। ब्रह्मा विष्णु महेश तीना को मिलित अवतार हुयो, वो हुयो दत्तात्रेय के रूप में। सातवां अवतार हुयो भगवान को यज्ञ स्वरूप में, यज्ञ के रूप में भगवान को सातवां अवतार। आठवां अवतार हुयो भगवान ऋषभ देव के रूप में। और नवमो अवतार हुयो महाराज पृथु के रूप में। 10वां अवतार हुयो मत्स्य के रूप में, मछली के रूप में। जगह महाराज प्रलय के अंत में, प्रलय के टाइम में महाराज सत्यव्रत ने आगे की सृष्टि वास्ते सत्यव्रत की रक्षा करी और ब्रह्म ज्ञान को उपदेश दियो। 11वां अवतार हुयो भगवान को कछुए के रूप में। समुद्र मंथन के टाइम में भगवान कछुए को अवतार धारण कर और मंदराचल पर्वत को महाराज आपकी पीठ पर धारण करी। 11वां अवतार। और 12वां अवतार हुयो भगवान को धन्वंतरी के रूप में। आयुर्वेद के आचार्य धन्वंतरी के रूप में भगवान को 12वां अवतार। इनमें महाराज भगवान धन्वंतरी अमृत ले और समुद्र में प्रकट हुआ। और 13वां अवतार हुयो भगवान को मोहिनी अवतार। समुद्र मंथन करया देवता और दानव।